चरखी दादरी को जिला बनाए जाने की बात हो रही है, उसकी सिफारिश भी हो चुकी है। हमने जनता से भी ये जाना कि अगर चरखी दादरी जिला बन गया तो क्या कुछ होगा, और एक ज़िले को बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो होता है उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें जो पता चला है कि यहाँ पर 100 बेड का ये अस्पताल बन करके पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी जो है वो इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार है कह सकते हैं, लेकिन अगर जो इसके अंदर में सामान है वो सारा सब कुछ लाना है। हमें यहाँ पर एक पत्थर भी दिख रहा है जिस पर ये लिखा हुआ है उधम सिंह जैन सामान्य अस्पताल चरखी दादरी के विस्तार के अंतर्गत 100 बिस्तर अस्पताल का शिलान्यास श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों द्वारा राव नरेंद्र सिंह, यानी ये जो इसका शिलान्यास जब किया गया था, यानी ये जो बिल्डिंग बन करके तैयार हुई है, ये पिछली सरकार के दौरान ही ये अस्पताल बन करके तैयार हो गया था। हालांकि इसमें क्योंकि गड्ढा काफ़ी जो है वो मिट्टी है, तो इसमें नीचे पर कहीं तारीख भी पड़ी होगी, लेकिन उसको जो है वो निकाल पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। और जो यहाँ के स्थानीय मंत्री थे सतपाल सांगवान, उनका भी नाम है, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी करा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्होंने तैयार पहले से ही करा लिया था। और अमूमन तहसील में 100 बेड के अस्पताल नहीं होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी में ये 100 बेड का जो अस्पताल के एक्सटेंशन की जो बात थी उसके लिए बिल्डिंग पूरी तरह से बन करके तैयार है, लेकिन अभी ये बिल्डिंग ऐसी ही खाली पड़ी हुई है। इस पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है, किसी का भी इलाज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका जवाब मुझे लगता है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दे देना चाहिए। तो चरखी दादरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं किसान मॉडल स्कूल में। आप ये देख सकते हैं पीछे ये जो हमारे बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग भी पूरी बन करके तैयार है। काफ़ी खूबसूरत इसको जो है वो डेकोरेट किया है, और इसका नाम जो है वो रखा है इस स्कूल का किसान मॉडल स्कूल। हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक यहाँ पर किसानों के बच्चे, क्योंकि शहर से ये 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, एक गांव में ये स्कूल बनाया गया है, और यहाँ पर ये सोच कभी रही थी कि यहाँ पर किसानों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग पूरी तरह से बन करके तैयार है, लेकिन अब तक यहाँ पर एक भी किसान का बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आया है। क्यों? मुझे लगता है कि इसका जवाब रामविलास शर्मा जी से बनता है, क्योंकि सरकार ने दादरी को तहसील बनाने की जो सिफारिश सरकार की सब कम्युनिटी की ओर से की गई है, तो उसके बाद ये सवाल उठते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार है उसको अब तक क्यों नहीं चालू करा गया। चरखी दादरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मिनी सचिवालय की नई बिल्डिंग में। ये आप देख सकते हैं कि ये मिनी सेक्रेटरीट है, यानी लघु सचिवालय। इसकी नई बिल्डिंग लगभग पूरी तरह से बन करके तैयार है। चरखी दादरी के साथ में 2 और जगहों को जिला घोषित किए जाने की जो है वो सिफारिश की गई है, जिसमें गोहाना भी है और हांसी भी है। लेकिन हमें जो पता चला है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चरखी दादरी सबसे अव्वल पर है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर जिले का काम शुरू कराया जाए तो अधिकारियों के बैठने का पूरा बंदोबस्त यहाँ पर पहले से ही हो रखा है। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है सरकार को, और जल्द से जल्द यहाँ पर जिले का काम भी शुरू हो सकता है। और इसी ठीक बिल्डिंग के पीछे ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है। चरखी दादरी को जिला बनाए जाने की सिफारिश की जा चुकी है, और इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के नेता सोमवीर सांगवान जी, जो कि चरखी दादरी में जो है वो यहीं पर उनका निवास है और यहीं की वो राजनीति करते हैं। सोमवीर जी, किस तरह से जो है वो आप इस पूरे फैसले को लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 2001 में इसको संगठनात्मक दृष्टि से जिला घोषित किया था, और जब हमारी सरकार भी नहीं थी तो आज से 15-16 साल पहले संगठन ने फैसला लिया था इसको दादरी को जिला बनाना है। उसी के अनुरूप हमने अपने संगठन का जिला घोषित कर रखा था, और आज
जब हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले एक घोषणा की थी, जो ही सरकार बनेगी हम जिला को बढ़ाएंगे, और वो माननीय मनोहर लाल जी ने अपना वादा पूरा किया। जो पिछले 65-70 साल से इस इलाके का विकास नहीं हुआ। दादरी शहर में कोई सरकारी कॉलेज नहीं, कोई बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। उन मूलभूत समस्याओं समाधान के लिए अब ये जिला बन गया तो ऑटोमेटिक इस दादरी का विकास होगा। और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा सब डिवीज़न भी था ये, और जिन्हें महाराज के टाइम में ये पहले जिला भी था, लेकिन क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों ने भेदभाव की राजनीति के कारण इस जिले का महत्व खत्म कर दिया, और जो विकास होना चाहिए था वो यहाँ हुआ नहीं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि संगठनात्मक तरीके से जो है वो पहले से ही से 22वां जिला घोषित किया जा चुका था, क्योंकि 21 जिले थे, और हमें भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हरियाणा में ही जो है वो ये सिर्फ भिवानी ही एक ऐसा जिला है जहाँ पर 2-2 जिलाध्यक्ष हैं। 2 जिलाध्यक्ष पहले से ही फिक्स थे। दादरी जिला संगठनात्मक होने के कारण बाबू रामकृष्ण जी जिलाध्यक्ष थे, इससे पहले बाबू नरपेंद्र जी थे, और दादरी के भिवानी के जिलाध्यक्ष ताराचंद जी थे। तो संगठनात्मक दृष्टि से हमने तो पहले जिला घोषित कर रखे थे, और सरकार बनने के बाद हमने जो जनता की उम्मीद थी सबसे पहले। आपका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी जो है वो कमी है, विकास नहीं हुआ कांग्रेस के शासन में, लेकिन जो हमने देखा यहाँ पर कि मिनी सचिवालय भी बना हुआ है, 100 बेड का एक हॉस्पिटल भी बन करके तैयार है, तो क्या लगता है एक मॉडल स्कूल भी हमने कहीं क्या देखा था, शायद किसान मॉडल स्कूल ऐसा कुछ करके, तो ये सारी बिल्डिंग्स बन करके तैयार हैं, इन पर अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ, मतलब इनको शुरू नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? ऐसा है, किसान मॉडल स्कूल को बनाया, किसान स्कूल बन के तैयार हो गया, उसके अंदर कोई स्टाफ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं चली। और हमने सरकार से अभी डिमांड करी, मैंने अपनी व्यक्तिगत अपनी तरफ से, अगर दादरी के अंदर कोई महिला कॉलेज नहीं है, यहाँ 20 किलोमीटर तक कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, इसलिए हमारे दादरी के अंदर इसको महिला कॉलेज बनाया जाए। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी से मैंने वो कॉपी जाके एप्लीकेशन अपनी दी है। और कई और लोगों से भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने जो है वो पकी पकाई एक थाली आपको दे दी, और उसको जो है वो सिर्फ स्वाद चखने का काम है। तो क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर जो है वो फायदा आपको मिलेगा, या पहले की जो सरकारें थी उनको मिलेगा, जिला अगर बन जाता है तो? हम भारतीय जनता पार्टी किसी फायदे नुकसान की राजनीति नहीं करती, ये सिद्धांत और प्रिंसिपल की राजनीति करती है। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ का विकास होना चाहिए, अब भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अंतिम उदय, लास्ट ग्राम उदय, देश उदय, जो गरीब आदमी अंतिम छोर पर जो बसने वाला उसका उद्धार कैसे हो, हमारी नीति है। इसी प्रकार जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है विकास के मामले में, जहाँ पहले क्षेत्रवाद का यूज करते थे, भूपेंद्र हुड्डा ने पूरा पैसा रोहतक में लगा दिया, भजन लाल जी ने हिसार में ला दिया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने सिरसा में ला दिया। इस नीति से हटके हमारी एक ही धारणा है, हम लास्ट अंतिम छोर पर गरीब से गरीब आदमी उसका उद्धार हो, और सबको साथ लेकर सबका विकास हमारी नीति। तो साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि जिला जो घोषित करने की जो कवायद चल रही है, जिसकी सिफारिश की गई है, उसके पीछे कोई भी राजनीतिक मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि जो यहाँ की जनता है उसको बेहतर सहूलियत मिल सके, इलाके का विकास हो सके। भिवानी के चरखी दादरी को जिला बनाने की सिफारिश की जा चुकी है, और इसी कड़ी में हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या मानना है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रावलदी गांव में, जो कि एकदम चरखी दादरी से ही सटा हुआ है, और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा जयवीर सिंह नाम है जी। जयवीर जी, आपको भी पता होगा कि चरखी दादरी को जिला बनाने की सिफारिश की जा चुकी है। जिला बनने से हमारे काम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा हमारा, और हमारे जो काम है जो इधर उधर घूमना पड़ता था हमारे दादरी के अंदर ही हो जाएंगे। तो साफ तौर पर कहना है कि जो काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, यानी भिवानी मुख्यालय जाना पड़ता था, वो काम अब चरखी दादरी में ही हो जाया करेंगे। बाबू जी, आपका क्या नाम है? धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर जी, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह की जो है वो विकास की नई रूपरेखाएं लिखी जा सकती है? बेनिफिट है जी, बड़ा फायदा होगा। अगर चरखी दादरी को जिला बना दिया गया तो कितना विकास होगा, या हो भी पाएगा या नहीं होगा? ये तो बाबू जी के बताओ होगा कि नहीं, तो बाकी जिला की लोगों की भावना तो ठीक बता रही है भाई, अच्छा होगा ये। आपका क्या नाम है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, आप किस तरह से देखते हैं सरकार के फैसले को? सरकार की हमारी जमीन के पैसे बढ़िया मिलेंगे जी, रोड चौड़े होंगे जी,
और अब हमने जाना था बयानी जिला जाना करते, यहाँ पर सहूलियत मिल जाएगी जी हमको। अच्छा, तो सहूलियत मिल जाएगी, भिवानी नहीं जाना पड़ेगा। आपका क्या नाम है और क्या लगता है आप? मेरा नाम संदीप पांडवानिया है और जिला बनने से दादरी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। 20 साल से जो जनता की डिमांड थी बीजेपी सरकार ने वो पूरी की है, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और नए नए रोजगार निकलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ ऑफिस बनाएगी, मॉल खुलेंगे, दादरी का संपूर्ण विकास होगा। सरकार अगर ईमानदारी से कुछ करेगी तो जिला बनने की जो हमारी मेहनत थी, हम मांग कर रहे थे, वो पूरी हो जाएगी। जो गांव के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि अगर दादरी को जिला बना दिया जाएगा तो उससे विकास की नई इबारत यहाँ पर लिखी जाएगी और इसका पूरा श्रेय फिलहाल बीजेपी की ओर ही जाता दिख रहा है। चरखी दादरी में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, 6 लाख से ज़्यादा की आबादी है, करीब 123 गांव हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है जिले का तमगा, जो भी बहुत जल्द लगने वाला है। हमारे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, हो सकता है कि जल्द ही वहाँ पर आपको लिखा दिखाई पड़े, जिला चरखी दादरी में आपका स्वागत है। तो आप कीजिए उस दिन का इंतज़ार और मुझे और हमारे सहयोगी मुकेश चंद्रा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए टोटल न्यूज़। नमस्कार।